बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टेस्ट हुआ है अभी रिसेंटली, टेस्ट सेशन फिजिक्स क्लास 11 का जो शेयर किया गया था आपके साथ, उसमें पहला चैप्टर का जो टेस्ट वेडनेसडे 7 जनवरी को हुआ है उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो पेपर है आपके सामने शो हो रहा है, ये वो पेपर था जो कि आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए। इसकी आंसर की एमसीक्यूज की वो भी मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन नीचे आए हुए हैं न्यूमेरिकल भी, ये भी, इसका भी सोल्यूशन आपको दिखा देते हैं। अगर आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व किया हुआ है तो समझिए आपके पूरे नंबर हैं, या जो जैसे जैसे आपकी गलती जो आपको पता चलती थी तो उतने नंबर आप माइनस करते जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा मेरे नंबर कितने इस टेस्ट में आए। लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो लॉन्ग क्वेश्चन थे, मतलब एक न्यूमेरिकल होता है ना और एक साथ में थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सॉल्व करना था। तो इसको आपने कैसे लिखना है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए मेन चीज जो आपकी चेक होनी थी वो ये थी कि क्या आपने यू हेडिंग लगा के ये लिखा है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अगर आपने ये लाइन लिखी है ना, जिसमें आपने मेन चीज बता दी है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है ना वो ऐड की जाती हैं, तो आपको यहाँ पे एक मार्क्स मिल जाना था। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप अपना एक नंबर लगा लें। फिर उसके बाद आपने एक एग्जांपल बता देनी है। कोई डिस्टेंस है, दो कोई पोजीशंस हैं, x1 ये x2 ये वैल्यू ना आपको बुक वाली लेना पड़ेगी, क्योंकि एफएससी लेवल पे और मैट्रिक लेवल पे ना हम बाउंड होते हैं कि हम बुक वाला ही करें जो बुक पे लिखा हुआ है। वैसे तो इसकी वैल्यू आप फर्जी भी ले सकते हैं आंसर निकालने के लिए, लेकिन चले जो बुक पे ली गई है ना वही लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो एग्जाम्पल आपने ये वाली अगर दी है और फाइनल रिजल्ट x2 माइनस x1 फार्मूले से करके x2 की जगह उसकी वैल्यू और साथ में x1 की उसकी वैल्यू निकाल के साथ में लगाई है, ये आपने कर दिया है ना, यूं करके फाइनल रिजल्ट आपने निकाल लिया है लेंथ वाला, जैसे कि बुक पे ये एग्जांपल्स दी गई हैं। तो आपको यहाँ पे पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे पहले केस के। ठीक है, अगर आपने यूं सारा किया हुआ है तो। लेकिन अगर आपने कम किया इससे, आपने सिर्फ ये लिखा है, तो आपको यहाँ पे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपका एक नंबर कट हो गया अगर आपने ये एग्जाम्पल नहीं दी हुई x2 माइनस x1 वाली। ठीक है, ये मस्ट है, ये लाजमी देनी है आपने। अगर ये दे दें तो ये और अच्छा है, नंबर कटने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। असल में ना ये एग्जांपल है एडिशन की, L1 प्लस L2 देख रहे हो ना, और ये जो है ना ये सब्ट्रैक्शन की है, x2 माइनस x1। और जो पहला केस है ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ के लिए, तो इसलिए बोथ की एग्जांपल देनी जरूरी है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। ठीक है, ये आपने स्टार्ट में बता देना। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया था, मतलब परसेंटेज लेके फिर ऐड करना होता है। अब कोई एग्जांपल जो इसके हमारे दी हुई है बुक में, ओम लॉ वाली दी हुई है, वोल्टेज की वैल्यू है और ये करंट की वैल्यू है। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है इसकी परसेंटेज निकालेंगे पहले, फिर इनको जो है हम ऐड करवाएंगे। पहले तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस का फार्मूला V ओवर आई, तो V की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 3.4 0.68 आई उसकी वैल्यू, इसको डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा नहीं रहा, आप कहेंगे ये समझा नहीं रहे सही तरह। ये अगर आपने समझना है टॉपिक तो फिर आप वीडियो देख लें, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि नंबर किस तरह लगने हैं। ठीक है, तो मैं बस ये जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आना है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वीडियो देख लें, चैनल में मौजूद है इसकी। तो बाकी अब इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज पहले वोल्टेज की निकालेंगे। ठीक है, वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये MV का मतलब है मैयर्ड वैल्यू। ठीक है, इस तरह करंट की भी आपने निकाल लेनी है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट कौन सा होता है, ये ऊपर ये दिया हुआ है 0.1। ठीक है, और मैयर्ड वैल्यू क्या है जो आपने अभी निकाल ली है, मैयर्ड वैल्यू उस पर आपने इसको डिवाइड करा देना। मैयर्ड वैल्यू कितनी है यहाँ पे उन्होंने खुद ही निकाल के बताई है, 3.4 है, तो इसको इस पर डिवाइड कराएं, 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो परसेंटेज आ जाएगी। तो ये आपने परसेंटेज निकाल के, ठीक है, इनको ऐड कर देना होता है। ये 3 + 7 10%। तो ये अगर आपने बिल्कुल ऐसे किया हुआ ना तो आपके 2 नंबर और बन गए इसमें। ठीक है, 4 नंबर का आपका लॉन्ग करेक्ट हो चुका है।
और लास्ट में पावर फैक्टर वाला, पावर फैक्टर के लिए क्या करना होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर इन द फार्मूला। अब ये एक ना एक एमसीक्यूज भी आया हुआ था, उसमें ये यही पूछा गया था। अभी वो एमसीक्यू भी अभी हम देखते हैं। तो ये आपने एग्जांपल एरिया पाई आर्स के एरिया ऑफ सिलेंडर वाली करनी है। आपको ये वैल्यूज आर की दे दी गई है, ये बुक में, ये आपने खुद याद करनी थी। ठीक है, अब एरिया के लिए फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करवाएंगे, इसका स्क्वायर लेके इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस में कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट कितना है, ये 0.01 लीस्ट काउंट है, ये मेजर्ड वैल्यू, इसको इस पर डिवाइड कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 0.8% आ गई। तो टोटल अनसर्टेनिटी एरिया में कैसे निकालेंगे, उसका तरीकाकार ये होता है कि फार्मूला क्या है, एरिया का पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो एक कांस्टेंट है, इसको छोड़ दें, पावर साइड पे आ जाती है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की जो है वो जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस 2 के साथ, जो ये पावर साइड पे आई है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस आपने कितनी निकाली है, 0.8%। तो यही देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 1.6% आ गया। यही एमसीक्यू में भी पूछा हुआ था। ये देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस वो 0.8% है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरिया में कितनी होगी, तो वो भी मैं आपको निकाल के दिखाई है 1.6%। तो इसलिए 9 वाले एमसीक्यू का एक तो आंसर डी था। ये एक एमसीक्यू हमारा सॉल्व हो गया। तो अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है ना ये वाला भी, तो आपको 5/5 नंबर मिल गए, आप लगा दें। तो बाकी ये जो एग्जाम्पल आई हुई है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है, डिराइव फार्मूला सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला डिराइव करें, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए। ठीक है, और उन्हें बता दिया कि सेंटीमीटर फोर्स मैस, रेडियस और स्पीड पे ना डिपेंड करती है। तो सेंटीमीटर फोर्स मैस, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करती है, तो हम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन लिख लेंगे। अब यहाँ ऊपर ए बी सी लगा देंगे। ठीक है, कोई कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और फार्मूला ड्राइव करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस में हम यूज करते हैं ना। तो इसको इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करके इक्वल में चेंज करेंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। यहाँ के लिख लें या कांस्टेंट लिख लें, एक ही बात है। बाकी ये वैसे ही। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और मैस की कैपिटल एम, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, और उसके ऊपर पावर बी, और रेडियस की डायमेंशन मीटर, मीटर के लिए लेंथ यूज करते हैं, कैपिटल एल यूज करते हैं ना, तो वो हम लिख देंगे उसकी पावर सी। अब हम इनको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, एम एल टी माइनस टू एज इट इज, एम रेस टू पावर ए, एल रेस टू पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि एल रेस टू पावर बी भी है, और यहाँ पे एल रेस टू पावर सी है। जब दो चीजें सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं, तो बी प्लस सी हो जाएगा, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस बी। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे। देखिए यहाँ एम की पावर 1 है, वहाँ एम की पावर ए है, तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए टी रेस टू पावर कितनी, -2 है, वहाँ टी रेस टू पावर माइनस बी है, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट जाएगा, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो तीसरा अब रह गया बी प्लस सी, वो किसके इक्वल है, यहाँ एल की पावर बी प्लस सी है, वहाँ एल की पावर 1 है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। सी की क्या वैल्यू है, ओ सॉरी, बी की वैल्यू हमारे पास है 2, वो हम लगा देंगे। तो जब हम यहाँ 2 लगाएंगे ना, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, 2 उधर जाके 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं ना, तो इस चैनल पे हर चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाई हुई है। तो आप जस्ट सर्च कीजिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 1.1 क्लास 11 फिजिक्स बाय एस एन एम आर, तो आपको कोई भी वीडियो बड़ी आसानी से हमारी मिल जाएगी। आप इस तरह करके जब सर्च करेंगे, टॉपिक का नेम लिखें, साथ बाय एस एन एम आर लिख दें, तो आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप वहां से समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज आ गई ए बी सी के, अब इसके ऊपर हमने पुट कर देनी थी। एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम, वी की वैल्यू कितनी, वी के ऊपर बी था ना, तो बी की जगह पे 2 लिख देंगे। ये देखें, ए की वैल्यू 1 है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं ना, एम एज इट इज आ जाएगा। वी के ऊपर हम 2 लिखेंगे, बी की वैल्यू 2 आई है। सी, सी के ऊपर जो है वो हमने उसकी जगह -1, तो -1 है ना, वो नीचे जाके नीचे चला जाएगा ना, आर, आर की पावर -1 नीचे चला जाएगा, तो एम वी स्क्वायर ओवर आर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके अगर आपने डिराइव बिल्कुल कर ली है, तो 5 मार्क्स आप इसके लगा लें।
मेन चीज़ अगर आपने ए बी सी की तीनों वैल्यू ठीक निकालनी है और ये इक्वेशन अगर आपने सही बनाई हुई है और ये वैल्यूज़ भी सही निकालनी है और एंड पे ये लिख लिया है तो 5 लगा लें, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ यहाँ तक किया है, सिर्फ ये लिखा है और यहाँ तक बना दिया, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। बाकी ए बी सी भी कर लिया है, तीनों सही निकालनी है, 4 नंबर, और 5वां नंबर ये लिखने का है नीचे अगर आपने ये सही लिखी हुई है चीज़। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0.000450 में कितने हैं? तो देखें लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोज आते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पे आने वाले सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक मैंने डिटेल से वहाँ पढ़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बस इसका आंसर लगा लें। इसमें तीनों ये जो डिजिट है ना 3 जीरोस के बाद आ रहे हैं वो तीनों सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, दरमियान में आने वाले और राइट साइड पे आने वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। ये रूल चेंज पे रखते हुए सी इसका सॉरी इसका आंसर बी वाला करेक्ट है, ठीक है। पहले का बी करेक्ट है। प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट किस पे डिपेंड करती है? प्रिसीजन डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे, ठीक है। तो ये बी दूसरे वाले ऑप्शन का ए करेक्ट है, दूसरे वाले एमसीक्यू का ए करेक्ट है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इनमें से कौन है जिसका यूनिट मीटर होता है? वेलोसिटी का भी नहीं होता, फोर्स का भी नहीं होता, टाइम का भी नहीं होता, लेंथ का होता है। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर वो सेम होगी जो लेंथ वाली डायमेंशन है, क्योंकि लाइट ईयर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, लेंथ का यूनिट भी मीटर है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच पेयर है सेम डायमेंशन, किसकी डायमेंशन सेम होगी? वर्क पावर की, फोर्स टार्क की, मोमेंटम इम्पल्स की, या सब की? देखिए फोर्स और टार्क की नहीं होगी सेम, ठीक है, क्योंकि फोर्स है mlt-2 और टार के फार्मूले में फोर्स के साथ आर क्रॉस एफ, मतलब उसके साथ एक रेडियस भी मल्टीप्लाई होता है, लेंथ भी मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इसलिए उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। वर्क और पावर की भी सेम नहीं आती, सिर्फ ये वाली जो है मोमेंटम और इम्पल्स, इनका यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है चौथे एमसीक्यू का। डायमेंशन ऑफ एम एल स्केयर टी-3, ये -3 लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू, तो ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पावर की डायमेंशन होती है, पावर इसका आंसर करेक्ट होगा। 5वें एमसीक्यू का ए ऑप्शन पावर करेक्ट है। तो ये निकाल लेते हैं। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, ठीक है। अब W क्या होता है? वर्क होता है F.D ओवर टी, ठीक। तो फोर्स की डायमेंशन होती है ml² T-2 और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और मीटर के लिए हम कैपिटल L लिखते हैं डायमेंशन में, टाइम के लिए कैपिटल T लिखते हैं। तो ये mlt-2 होती है ना फोर्स की डायमेंशन, ये स्क्वायर गलती से डल गया। mlt-2 ये डायमेंशन फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कैपिटल L लिख दिया, टाइम के लिए कैपिटल T। तो ये अब इसको सॉल्व करवा लेंगे। m l मल्टीप्लाई बाय l, l स्क्वायर हो जाएगा, t-2 ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ml² t-3 ये इसका बन जाएगी, पावर की डायमेंशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट है, ml² t-3 बिलोंग्स टू पावर। उसके बाद रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज, फोर्स और एनर्जी की जो डायमेंशन है ना उसकी रेशियो निकालनी है, किसके इक्वल आती है? तो फोर्स रेशियो एनर्जी, फोर्स की होती है mlt-2, एनर्जी की होती है ml² t-2, ठीक है। एनर्जी की वही वर्क वाले फार्मूले से निकलती है W=F.D। अगर आपको ये डायमेंशन एनालिसिस वाला टॉपिक नहीं समझा हुआ अगर आपने अभी तक, तो लाजमी समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। वीडियो इस पर बड़ी डिटेल से बनी हुई है, ये समझ लें, इससे एमसीक्यू पेपर में आने हैं। मैथ से मैथ काट दें, t-2 से t-2 कट गया, एक लेंथ से एक लेंथ कटेगी तो ये एक लेंथ बच जाएगी, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? l-1। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये डी पे ऑप्शन है, ये डी करेक्ट है। और द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड मास 2500.0 किलोग्राम, वो कितना है? तो देखिए इसमें राइट साइड पे तीनों जीरोज आ रहे हैं, तीनों सिग्निफिकेंट है, 25 भी सिग्निफिकेंट है, तो 5 सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है? ये बुक का पेज नंबर 6 है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻20, डायमीटर एटम 10⁻⁻10, तो ये पहला आया हुआ था -20, तो 10⁻⁻20 पहला ही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है।
और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, डी वाला ऑप्शन है 1.6%, मैंने निकाल के भी दिखाया। ये लॉन्ग से आया हुआ था ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो उसी के अंदर से बना हुआ था एमसीक्यू। नहीं जी, शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ रह गए हैं, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनके आंसर देख लेते हैं। पहला है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, इसकी डायमेंशन निकालें। वैसे तो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ जो जो आपके पास बुक्स हैं आप वहां से कर लें, लेकिन मैं आपको अपने नोट्स से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने नोट्स से ही वीडियोस बनाई है अपनी। तो नोट्स पे जैसे किया हुआ वैसे ही सब पे वैसे ही किया होगा। मेन चीज जो है वो आपका कॉन्सेप्ट ही चेक होना है। वो आपने जहाँ से भी याद किया, जो जिसको बुक अच्छी लगती है वहां से याद करें। लेकिन अगर आपने नोट्स लेने हैं तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं, 150 रुपीज में फुल बुक पीडीएफ मिल जाता है। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें जी। फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर है, तो डायमेंशन ऑफ मैथ्स वो क्या होती है, इसमें मैथ्स आ रहा है ना, 1/2 की तो कोई डायमेंशन होनी नहीं। मैथ्स के लिए कैपिटल एम आ जाएगा और वेलोसिटी के लिए LT-1 होती है। तो एम एज इट इज, और वेलोसिटी वी स्क्वायर है तो LT-1 उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -1 2 से मल्टीप्लाई होगी -2, तो ML² T-2। तो ये अगर आपने यूं करके सॉल्व किया तो 2 नंबर आपके पूरे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, E=hf, h की निकालनी थी डायमेंशन, f उधर जाकर डिवाइड करेगा, E और f, E वही वर्क वाली डायमेंशन जो एनर्जी की ML² T-2, और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो उसकी जगह हम ये t लिख देंगे। तो ये T-1 ऊपर जाके +1, तो -2 + 1 -1, तो ML² T-1। अगर आपने ये आंसर निकाल लिया तो आपका 1 नंबर। और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला θ/t है, ठीक है। और थीटा कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है तो 1 आ जाएगा। टाइम की डायमेंशन के लिए हम कैपिटल टी लिखते हैं, तो 1/t, टी ऊपर जाके T-1। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया तो 2 नंबर आपको मिल गए। व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन लेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज सिंपली अ प्योर नंबर। अब एग्जांपल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V। अब देखें, C स्पीड है, V भी स्पीड है, स्पीड से स्पीड कट जाएगा तो 1 आंसर आएगा। देखिए 1 प्योर नंबर है। स्ट्रेन एंड लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, 1 आंसर आएगा, प्योर नंबर। θ=S/R, एंगल जो है, एंगल की कोई डायमेंशन क्यों नहीं होती, देखिए थीटा S/R के इक्वल होता है ना, अब S भी मीटर है, रेडियस भी मीटर है, तो मीटर मीटर कट जाते हैं। तो अगर आपने यूं 2-3 एग्जांपल भी दिए हैं और ये भी लिखा है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो होती है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, तो आपको 2 पूरे मिलेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये था, 0.0255 को ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दे दें। तो 0.0255 ये नंबर है, 0.02055, टू के बाद 0 भी है, ये नंबर है, ठीक है। इसको कहा उन्होंने ये है कि ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पहले राउंड ऑफ करें। तो ये दो तो नॉन सिग्निफिकेंट है ना, 1 2 3, तो यहाँ तक हमने नंबर को देखना है। अब इसके आगे देखना है, अगर तो ग्रेटर देन 5 हो तो 1 इंक्रीज करते हैं, लेस देन 5 हो तो फिर हम जो है वो एज इट इज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हो ही 5, जैसे यहाँ पे 5 है, तो फिर डिपेंड करता है कि पीछे जो डिजिट ड्रॉप है ना वो कितना है। अगर वो ऑड है तो फिर उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ऑड है तो इसको एक इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा 0.0206, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो इसका आंसर है, लेकिन उसमें कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में दो। तो साइंटिफिक नोटेशन में ना जो पॉइंट होता है ना वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लाते हैं। तो 1 2 डिजिट हमारा पॉइंट पीछे है तो आगे ले जाएंगे, तो 2.06। 2 डिजिट हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके गए हैं तो इसलिए पावर में फिर -2 साथ डाल देंगे। तो ये अगर आपने ऐसे करके लिखा है ना आंसर, तो आपका आंसर ठीक है। एक नंबर इसका और एक नंबर इसका, ठीक है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरह अगला क्वेश्चन है, E=mc², डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करें। 2as=vf² - vi², ये डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करनी है। तो E=mc², ठीक है। अब E जो है वो क्या है, बेसिकली वर्क की है, F.D, ठीक है, तो आप इसको F.D लिख सकते हैं। और इधर mc²। अब फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, ML T-2,
और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैपिटल एल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इधर एम मैस है, मैस के लिए कैपिटल एम, सी स्पीड है, स्पीड के लिए होती है एल टी माइनस वन और उसके ऊपर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एम एल इंटू एल एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और इधर भी अगर आप देखें ना एम, अब इसका स्क्वायर ले लें, एल स्क्वायर टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ गई। तो अगर आपने यूं करके सॉल्व कर लिया तो उसके भी आपके 2 नंबर पूरे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर आंसर सेम आ रहा है तो ठीक है। बाकी टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर है माइनस वी आई स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं पहले। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो छोड़ ही दें। एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू और साथ में एस कैपिटल एल, लेंथ का यूनिट मीटर है ना, तो मीटर के लिए कैपिटल एल लिखते हैं। तो ये एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड की भी यही लेके आनी है हमने। तो राइट हैंड साइड पे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है, ठीक है। वी एफ वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन और माइनस इधर भी कितना आ जाएगा एल टी माइनस वन वेलोसिटी की डायमेंशन, और उसके ऊपर ये स्क्वायर डाल दें क्योंकि वी एफ के ऊपर भी स्क्वायर है, वी आई के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन माइनस एल स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू माइनस टू आना था, एल स्क्वायर टी माइनस टू और इधर भी एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो एल स्क्वायर टी माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखिए ये हो माइनस रहे हैं, आप इसको कट ना कर दें, ठीक है ना। डायमेंशन कभी कटती नहीं होती, इनको कट नहीं किया जाता। अगर ये प्लस या माइनस हो रही हो ना तो उसको हम एज अ सिंगल ही कंसीडर करते हैं, मतलब एल स्क्वायर टी माइनस टू ही इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कभी प्लस या माइनस नहीं की जाती हैं। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। बाकी ये है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, और प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये आप बुक से ही कर सकते हैं। द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग दैट डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम डायमेंशन एनालिसिस में क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन है उसको डायमेंशनली चेक करना हो करेक्ट है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। इसकी आप एग्जाम्पल में कोई भी आप इक्वेशन दे दें, जैसे कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो ये एग्जाम्पल देनी चाहिए लाजमी। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करती है, ठीक है। साथ में बेशक करके भी दिखा दे, जैसे अभी मैंने पीछे किया भी है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव किया है। तो बेहतर है कि आप वो कर दें, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसने प्रूव करके एग्जाम्पल में दिखाया भी है। तो अगर आपने यूं करके ये डिफाइन ही लिखी हुई है तो आप 2 नंबर आप अपने कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाजमी लिखिएगा, अगर आप बोर्ड में ये क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया है तो आपने ये एग्जाम्पल लाजमी साथ दे देनी ताकि नंबर कटने की कोई गुंजाइश ना रहे। लास्ट जो क्वेश्चन था प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट का था। वैसे तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड होता है, एग्जामिनर आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है कि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखे। तो मैंने जब ये वीडियो में पढ़ाया था ना तो मैंने डिफरेंस लिख के भी दिया था। अगर आपने वो वाला लिखा तो ठीक है, अदरवाइज ये भी ठीक है अगर आपने ये लिखा है तो आपके कितने नंबर बने हैं आपने ईमानदारी से कमेंट में लाजमी बताना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।